आज हर फीमेल की दिल की बात होगी। आज मैं आपके लिए मसाला स्पेशल लेकर आई हूँ। देखिए मेरे सामने कितनी सारी चीज़ें हैं, आपके पास भी हैं। नमक है, इसमें मेथी है, इसमें लाल मिर्ची है, आप देख सकते हैं। इसमें मेरे पास खड़े मसाले हैं, इसमें मेरे पास सूखा धनिया है, हल्दी है, काली मिर्ची है, बहुत सारे मसाले हैं। ये सारी चीज़ें आपकी किचन का मसाला आपके पास भी है। लेकिन अंतर जानते हैं आप? अंतर ये है कि आपको इन मसालों के बारे में वो कुछ नहीं पता जो आज मैं बताने वाली हूँ। बिल्कुल ठीक। आप देखते जाइए कि आज आपकी इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ती है। आज आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपकी किचन में रखा हुआ मसाला आपके गृह सुधार देगा। जब आपको पता चलेगा कि आपकी किचन में रखे कुछ मसाले आपको माला माल बना सकते हैं, और एक मसाला तो ऐसा है जो आपको मुलायम, बेहद मुलायम बना देगा। तो आज मसालों पर खास बात होगी। आप भी किचन से सब तमाम मसाले उठा लाइए। चलिए वक्त हो गया है आज के पहले महा उपाय को जानने का। क्या आपके घर से बरकत खो गई है? कोई सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है? आप एक उपाय कीजिए, इसका इलाज आपके घर में ही छुपा है। पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। भूलकर भी पत्नी को बुरे शब्द ना बोलिए। अगर पत्नी दुखी होकर अपने माता पिता के घर चली गई तो बरकत आपके घर से दूर हो जाएगी। पत्नी मायके चली जाएगी तो फौरन उन्हें मनाकर वापस ले आएं। पैसे और कपड़े देकर पत्नी को मनाएं। बिगड़ते काम बनेंगे और बरकत घर लौटेगी। सबसे पहले आपकी हर डिश में काम आने वाले नमक की बात। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में नमक है। ये नमक आपके किस ग्रह को ठीक करता है और नमक का अचूक उपाय दोनों आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही मेथी की बात भी करूंगी। आप देखिए मेरे हाथ में ये मेथी है, सूखी मेथी। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में नमक है। आपको पता है 9 मसाले आपके ग्रहों को शांत कर सकते हैं। जानना चाहते हैं? नमक जो है वो सूर्य से जुड़ा होता है। नमक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। रात 12 बजे के बाद एक छोटी सी लकड़ी ले आएं। ध्यान रहे लकड़ी लाते वक्त कोई देख ना पाए आपको। सुबह तांबे के लोटे में जल भरें। सूर्य को लोटे से जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल लोटे में बचा लें। इस बचे हुए जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर लकड़ी को भिगोएं। सूर्य को जल चढ़ाते हुए जो जगह गीली हुई थी उस भीगी वाली जगह पर जहाँ गीला गीला था ये लकड़ी रख दें। लकड़ी के साथ एक लाल फूल रखना ना भूलें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। जी हाँ, अब नमक का अचूक उपाय जान लीजिए। देखिए ये जो नमक है, घर में पैसे को बनाए रखने के लिए कांच का एक ग्लास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कोने में रख दीजिए और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब या पीले रंग का एक बल्ब जला लीजिए। जब भी पानी सूख जाए आप ग्लास को साफ करके पहले की तरह भरकर वापस रख दीजिए। इससे दिक्कत नहीं होगी, पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब देखिए मेरे हाथ में क्या है, मेथी। पहले मेथी और आपके ग्रह का कनेक्शन जान लीजिए। मेथी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। करीब 100 ग्राम मेथी के 3 बराबर हिस्से कर लें। पहला हिस्सा किसी मंदिर में चला दें। इसके बाद दूसरा हिस्सा घर की छत पर रख दीजिए और मेथी का तीसरा हिस्सा आपको किचन में रखना है। जब भी मेथी घर लाएं तो उसमें से 3 हिस्से कर लें। मेथी थोड़ी थोड़ी निकाल कर फिर मिला लीजिए। अब मेथी का अचूक उपाय भी जान लीजिए। मेथी के दाने बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करते हैं। आपको एक और बात बताएं, इसमें प्रोटीन होता है, इसलिए मेथी दानों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी स्किन, आपकी ब्यूटी और बढ़ जाती है, आपकी स्किन खूबसूरत बनती है। लेकिन इसको भीगे हुए दाने को रखिए और मेथी के पेस्ट बनाकर 1-2 बड़ा चम्मच नारियल तेल या ऑलिव ऑयल में मिलाकर अपने बालों में लगाइए। सूखने के बाद इसे पानी से धो लीजिए और कमाल देखिए। अब देखिए मेरे हाथ में कितनी खतरनाक चीज आ गई है। तीखी तीखी लाल मिर्च। एक चुटकी भी आंख में, नाक में चली जाए तो जिंदगी नर्क हो जाती है। लेकिन अगर इसी लाल मिर्च को ठीक से इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले लाल मिर्च और ग्रह का कनेक्शन जानिए। लाल मिर्ची मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आज 1.25 किलो लाल मिर्च घर ले आइए। इन सभी मिर्चों को किचन का स्थान छोड़कर किसी साफ जगह रख दीजिए।
इनमें से एक मिर्च आग में डाल दीजिए, बाकी एक मिर्च रोज सब्जी या दाल में डालें। अब लाल मिर्च का अचूक टोटका जान लीजिए। अगर किसी को बहुत नज़र लग गई है तो लाल मिर्च का उपाय कीजिए। नमक, राई, प्याज के छिलके, लाल मिर्च और लहसुन लेकर अंगारे पर डाल दीजिए। उस अंगारे को रोगी के सिर से उल्टा 21 बार आपको घुमाना है। खतरनाक से खतरनाक नज़र उतर जाती है। आप देखिए मेरे हाथ में धनिया आ गया है। ये भी आपके किचन में ज़रूर होता है, धनिया पाउडर होता है ना किचन में। सबसे पहले धनिया और आपके ग्रह का कनेक्शन जानिए, फिर बाकी बात करेंगे। धनिया जो है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। आज करीब 100 ग्राम पिसा धनिया बाजार से ले आइए। इस धनिया के 3 बराबर हिस्से करें। 2 हिस्से को अलग अलग लाल कागज में और बाकी एक हिस्से को डिब्बे में बंद कर कर रख लीजिए। एक लाल कागज वाला हिस्सा अग्नि में चढ़ा दें, किसी मंदिर नवग्रह में जाकर चढ़ा सकते हैं। दूसरा लाल कागज का हिस्सा घर आने से पहले किसी सुनसान जगह मिट्टी में दबा दीजिए। अब जब भी धनिया पाउडर घर में लाएं तो जो डिब्बे में बंद करके हमने तीसरा हिस्सा रखा हुआ है ना, इसी में मिलाते चले जाएं। अब आपको धनिया का अचूक उपाय बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। अगर आपको घर में बरकत लानी है तो हल्दी, नमक, धनिया घर में ले आएं। इन सब चीज़ों को घरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक, साबुत धनिया और हल्दी कम से कम 5-5 गांठ आपको, कमल गट्टे 11 नग आपके पास होने चाहिए। अच्छी तरह से साफ कर एक छोटी छोटी पॉलीथीन में अलग अलग करके बंद कर दीजिए। फिर किसी बड़ी पॉलीथीन में डालकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। बरकत का रास्ता खुलेगा। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। एक बात बताइए, क्या आपको सांस की बीमारी है? नहीं, मैं पति या पत्नी की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। अगर परेशान हैं तो एक काम कीजिए, मूंगा, पन्ना, मोती तीनों को रिंग फिंगर की अनामिका उंगली में धारण कीजिए, आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर का इलाज अच्छे से कराइए, इसमें कहीं कोई केयरलेसनेस नहीं दिखाइएगा। साथ में उपाय कर सकते हैं। मसालों की बात हो रही है तो हल्दी का जिक्र कैसे ना होगा। हर लड़की का सपना होता है उसके हाथों में हल्दी लगे, मतलब शादी हो। तो ये हल्दी आपको खूबसूरत कैसे बनाती है, आइए बेबी से जानते हैं। फिर से हल्दी आपकी शादी में कैसे मदद करेगी ये भी बता दूंगी, आपका डबल फायदा हो जाएगा। फैमिली गुरु, हर लड़की चाहती है कि वो सुंदर दिखे और इसके लिए वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद के खूब पैसे भी वेस्ट करती है। लेकिन आपको पता है, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट तो आपके किचन में ही मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी से कैसे आप अपनी खूबसूरती निखार सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। चटपटा खाना सबको पसंद है और खाने को चटपटा कौन बनाता है? मसाले। अगर इन मसालों को स्किन पे यूज़ करना हो तो हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हल्दी, जिसको आप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। हर घर में मौजूद है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ साधन है खूबसूरती के लिए। हल्दी जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटीसेप्टिक भी है। तो स्किन पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक्ने स्कार्स हैं उनको मिटाने के लिए। एक्ने हों अगर उनके ऊपर भी लगाएंगे तो एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से उनको भी कम करेगी। स्किन में अगर रिंकल्स आ गए हैं यानी कि स्किन ड्राई है, तब भी हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन पे तो कर ही सकते हैं। तो ये हर तरह की स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो सकती है और हर तरह के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। तो आइए जाने कैसे। एक पैक बनाते हैं ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में रिंकल्स हैं तो, अगर ड्राई स्किन है तो चंदन पाउडर ले लीजिए। चंदन पाउडर में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालिए और साथ में हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, वो उतनी ही बहुत हो जाएगी। थोड़ी सी लेमन की जूस की बूंदें और हनी, इन सब को मिक्स कीजिए। अगर बहुत ही ड्राई है तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मिक्स कीजिए, पैक बनाइए, ड्राई स्किन पे लगाइए। आप कुछ दिन करके देखिए, आपकी स्किन में जो रिंकल्स होंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे। एक्ने हैं तो हल्दी को आप पानी में डाल के ज़रा सा गीला करके स्किन के एक्ने के ऊपर भी लगा सकते हैं। एक्ने स्कार्स हैं तो हल्दी का एक पैक बना लेते हैं। इसके लिए आप बेसन ले लीजिए, चंदन पाउडर ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, ऑरेंज के जूस में पैक बनाइए और स्किन पे लगाइए। 20 मिनट्स इंतज़ार कीजिए और देखिए
आपके एक्ने जो हैं वो कैसे एकदम बैठ जाएंगे और एक्ने जो स्कार्स हैं वो एकदम कम हो जाएंगे। तो हल्दी को आप बहुत ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्दी को इस्तेमाल करके पा सकते हैं खूबसूरत स्किन। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? किलकारी सुनने को परेशान है? थर्सडे को पति दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5.5 रत्ती का पुखराज पहने, पत्नी बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में इधर 6.25 रत्ती का रत्न धारण करे पुखराजी। लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहिए, इलाज कराएं, साथ में उपाय करा सकते हैं। देखिए, अगर आप पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप गोल्डन टोपैज यानी कि सुनहला भी पहन सकते हैं। आप देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में हल्दी है। ये हल्दी बहुत काम की होती है। पहले इसका आपके ग्रह से कनेक्शन जानिए, फिर कुछ और बात करेंगे। खुशबू से ही कितनी अच्छी लगती है हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आज करीब 1.25 किलो हल्दी पाउडर खरीद ले आइए। घर में आने के तुरंत बाद हल्दी का कुछ हिस्सा पूजा के लिए निकाल लीजिए। इसके बाद बची हुई हल्दी को किचन में रख लीजिए। अब जब भी आप खाना बनाएं उसमें इस हल्दी को यूज कीजिए। साथ ही पूजा के लिए अलग निकाले गए हल्दी के हिस्से को पूजा के कामों में यूज कीजिए। अब हल्दी का अचूक उपाय भी जान लीजिए। पीले रंग की हल्दी तो आपने देखी ही होगी, मेरे हाथ में भी थी। लेकिन काली हल्दी धन समृद्धि के लिए विशेष मानी जाती है। इसी काली हल्दी के उपाय से आने वाले दिनों में आपके घर आंगन में धन वर्षा हो सकती है। गुरु पुष्य योग में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर धूप दिखाएं। इसके बाद काली हल्दी को लाल कपड़े में लपेटकर उसे 2 चांदी के सिक्कों के साथ कैश बॉक्स या तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के बाद काली हल्दी के प्रभाव से धन वर्षा होने लगेगी। सब मसाले कितने काम के हैं ना, आपने कभी सोचा था? इसलिए तो ये खास शो है, क्योंकि आपकी हर सोची हुई चीज को हम पूरा कर देते हैं, और वो भी कर देते हैं जो आपने सोचा ना हो। अब मैं आपसे मक्के की बात करूंगी। मक्का आपके ग्रह से कैसे जुड़ा हुआ है, पहले वो जानिए। मक्का जो है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए परिवार के सभी लोग हाथ में थोड़ा थोड़ा मक्का का दाना ले लीजिए। इसके बाद परिवार के साथ अग्नि की 3 परिक्रमा करें। परिवार के सबसे छोटे सदस्य को छोड़कर बाकी लोग अपना मक्का अग्नि में चढ़ा दें। छोटे सदस्य के हाथ वाली मक्का को घर लाकर सफेद कपड़े में बांधकर मंदिर के पास रख दीजिए। अब मक्के से जुड़ा अचूक उपाय भी जान लीजिए। देखिए, नौकरी या प्रमोशन की इच्छा रखने वाले लोगों को रोज चिड़िया को मक्का खिलाना चाहिए। सुबह सुबह ये उपाय रोज करेंगे तो नौकरी और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। मसालों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं कुछ बहुत जबरदस्त पक रहा है। मैं जानती हूँ आप भी रोज अपनी डिशेस में मसाला मिलाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन बेबी, हमारे दर्शकों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। खाना परफेक्ट टेस्टी बनाना, इसके लिए कोई आसान और सिंपल टिप प्लीज दीजिए। जी हाँ फैमिली गुरु, सही कहा है किसी ने कि अगर आपको किसी के दिल तक पहुंचना हो तो उसका रास्ता उसके पेट से जाता है। तो अगर आप भी घर में डिफरेंट डिशेस बनाना चाहती हैं तो आज मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ हमारे मास्टर शेफ से, जो आपको बताएंगे कि मसाले का सही इस्तेमाल आपकी फेवरेट डिश में कैसे करना चाहिए। हाय एवरीवन, मसाले जैसे आप सब जानते हैं, मसाले हमारे लिए सबसे कोर इंग्रेडिएंट होता है किसी भी खाना बनाने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ चुनिंदा मसालों की, उनकी यूज़ की, और क्या चीज़ हम उसके साथ गलत करते हैं उन चीज़ों को। आज हमारे पास 5 मसाले हैं: टर्मरिक, दालचीनी, ज़ीरा, हरी इलायची और हींग। ये सारे के सारे हमारे बहुत ही कोर प्रोडक्ट हैं। आज हम पहले चालू करेंगे हींग के साथ। हींग जैसे कि आप जानते हैं किसी भी करी या किसी भी तड़के का सबसे इम्पॉर्टेंट कोर इंग्रेडिएंट है। इसके लिए जो हमें ध्यान रखना है कि हींग जो है वो कभी भी कच्ची ना डालें, गरम तेल में डालें। अगर ये ज़्यादा मात्रा में भी चली जाती है तो क्या होता है, कड़वापन देती है। तो जैसे आप देख रहे हैं हींग के बड़े मोटे मोटे दाने हैं, इसको हमेशा हमें पीस के डालना चाहिए ताकि ये बुरा रहे और हमारे मुंह में ना आए। अगर हम आगे बात करते हैं छोटी इलायची की, जैसे आप देखते हैं कितनी अच्छी हरी हरी इलायची है और कितना अच्छा स्वाद देती है और कितना अच्छा फ्लेवर होता है। तो जो हरी इलायची इसका मेन खाने में यूज़ होते हैं वो होती है मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी ये डेजर्ट्स में यूज़ करते हैं या रिच ग्रेवीज में यूज़ करते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने हरी इलायची को रोस्ट करें
तो जो ये इसको ऊपर का शेल है ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए और कभी भी मुंह में ना आए। और जब भी हम डालें तो खाना बनाने के आखिरी में ही डालें ताकि इसका स्वाद और जो उसका एसेंस है वो हमेशा इसके साथ बरकरार रहे। तीसरा इंग्रेडिएंट हम बात करेंगे जीरा, छोटा छोटा प्यारा जीरा जो कि हमेशा हमारी हर करी या हर तड़के में जाता है। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तेल गर्म हो और अगर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में डाल रहे हैं तो उसको ढंग से रोस्ट कर रहे हैं और ये काला ना पड़े। काला पड़ जाएगा तो ये कड़वा फ्लेवर देगा और इसका स्वाद भी मर जाएगा। चौथा हमारी दालचीनी। दालचीनी सबसे ही इम्पॉर्टेंट होती है गरम मसाले के लिए, बिरयानी के लिए या सदर्न फ्लेवर्स के लिए। आप देख सकते हैं ये एक तरह का ट्री का बार्क है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इसको बनाएं हम खाने में आखिरी में इसको निकाल लें ताकि ये कभी मुंह में ना आए। वरना आप देख सकते हैं इतने मोटे मोटे दाने हमारे मुंह में आएंगे तो हमारे मुंह में काफ़ी कड़वापन आएगा। और हमेशा अगर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में यूज़ करें तो अगेन ड्राई रोस्ट करें और अच्छा पाउडर बनाएं। लास्ट एंड द मोस्ट की इंग्रेडिएंट ऑफ एनी इंडियन कुजीन दैट इज हल्दी। हल्दी इज एंटीबायोटिक, हल्दी इज एंटीसेप्टिक। पर हम इसको जब यूज़ करते हैं हमेशा हमें ध्यान में रहना कि हम इसको कभी कच्चा ना छोड़े, कभी ज़्यादा मात्रा में ना डालें, वरना कहते हैं ये हल्दी जितनी प्यारी दिखती है उतना ही मुंह में कड़वापन भी हमारा देगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा हम पानी में घोल के हमेशा ग्रेवीज में डालें। और हम इसको और भी यूज़ कर सकते हैं कि कभी हमारा हाथ में कट पड़ गया या कुछ हो गया हम उस पर लगा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है ये बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी देता है खाने में। अभी आपको मसालों की और ग्रहों की और बातें बतानी है, क्या कनेक्शन है, पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। अब आपको बता देती हूँ कि शनि, राहु और केतु के मसालों की मदद से कैसे हम इन प्लैनेट्स को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले काली मिर्च की बात। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में काली मिर्च के दाने हैं। काली मिर्च जैसे मैंने आपको बताया शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। काली मिर्च जैसे मेरे हाथ में बिल्कुल 7 हैं, 7 दाने काली मिर्च के साबुत ले लीजिए। शनि मंदिर की परिक्रमा के बाद काली मिर्च अपने साथ रखें। अगली सुबह ये काली मिर्च पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अब काली मिर्च का अचूक उपाय भी जान लीजिए। काली मिर्च शनि का कारक ग्रह होती है, मतलब शनि को रिप्रेजेंट करती है। ये इसलिए बताया कि आपको इसका उपाय करने में आसानी हो। काले कपड़े में काली मिर्च और पैसे बांधकर दान करें। इस उपाय से शनि की ढैया की परेशानी दूर हो जाती है। अब मेरे हाथ में जीरा है। जीरा तो आपको जरूर यूज करती होंगी, हर दाल में छौंक लगता ही है। लेकिन आज जानिए जीरा कैसे ग्रहों को ठीक करता है। जीरा और राहु का क्या कनेक्शन है। जीरा जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा जीरा किसी बर्तन में रखें। इस बर्तन को हवन की राख पर रखकर छोड़ दें। अगले दिन नहाने और पूजा करने के बाद यहाँ से उठाकर किचन में रख लीजिए। अब जब भी किचन में यूज़ करें जीरा खरीदें और इसी में ऐड करते जाएं। इसी में जीरा मिलाते चले जाएं। अब आपको जीरे का अचूक उपाय बता देती हूँ। कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं बृहस्पतिवार को जीरा खाकर घर से निकलना चाहिए। आपका शुभ काम जरूर बनेगा। मेरे हाथ में है खट्टा मीठा अमचूर। अमचूर थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है। ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया अमचूर केतु को रिप्रेजेंट करता है। आपको करना यह है कि करीब 500 ग्राम अमचूर घर ले आना है। इस अमचूर को पूजा वाली जगह पर रख देना है। थोड़ा अमचूर अग्नि में डाल देना है। कहीं धार्मिक काम हो रहा हो वहां जाकर डाल दीजिए। बाकी अमचूर को मीठी चटनी बनाकर यूज कीजिए। चलिए जानते हैं आज का चौथा महाउपाय। अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं लेकिन फिर आएंगे। क्या आप भी अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं? दाएं हाथ की आपको रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में कृतिका नक्षत्र में माणिक, जिसको रूबी कहते हैं, 5.25 रत्ती का पहनना है। और इसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र में पुखराज रत्न पहनेंगे 5.25 रत्ती का अपनी इंडेक्स फिंगर में। ये पहनिए, आपका पॉलिटिकल करियर अच्छा चलेगा। एक और ज़रूरी बात, मैं आपको जो भी रत्न पहनने की जानकारी देती हूँ हमेशा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर चेक कराकर फिर ही पहनिएगा। फ़ायदा और नुकसान दोनों पहुँचाने की ताकत होती है रत्नों में, तो उन्हें केयरलेसली नहीं पहनना चाहिए। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करेगी, लेकिन आपके कल को सुधारते हैं आपकी राशि के हिसाब से। क्या करना है कल फटाफट जान लीजिए। मेष राशि के लोग,
आप लोग कल चावल खाएं या फिर चावल की खीर बनाकर खाएं। आपको अपना चंद्रमा मजबूत करना है कल। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 65%। वृश्चिक राशि के लोग, गणपति जी को दूर्वा आपको कल चढ़ानी है और आपका लक आपका साथ दे रहा है 67%। मिथुन राशि के लोगों को केसर का तिलक करना है। किस्मत आपका साथ दे रही है 72%। कर्क राशि के लोगों को मंदिर में धूप का दान करना है। आपका लक आपका साथ दे रहा है 57%। सिंह राशि के लोगों को शहद का दान कल के दिन जरूर करना है। लक है आपका बहुत ही बढ़िया, कल साथ दे रहा है 81%। कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कल करते ही रहिए। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 80%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है 83%। वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें कल। लक आपका साथ दे रहा है 71%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कहीं कोई काम ना करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 73%। मकर राशि के लोग गरीबों को चाय पत्ती का दान कीजिएगा। लक है आपका अबव एवरेज 65%। कुंभ राशि के लोग काले कपड़े कल के दिन आपको अवॉइड करने हैं और किस्मत आपका साथ दे रही है 73%। मीन राशि के लोग किसी की बुराई ना करें ना सुने। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 58%। चलिए, वक्त हो गया है हमारे आज के पहले व्यूअर से बातचीत करने का। मथुरा से सुंदेश यदुवंशी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहते हैं कपड़ों का काम है बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्या करें। सबसे पहले अपने यहाँ पर एक लंबा शीशा लगाना है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। नॉर्थ में 2 नीले बल्ब लगा देने हैं 0 वॉट के, 24 घंटे जलेंगे। कपड़ों का काम भी अच्छा होगा और कस्टमर्स भी पक्के होते जाएंगे। आप भी इसी तरह सास बहू फैमिली गुरु के फैन पेज पर जाकर हमें लाइक कीजिए, अपने इश्यूज अपने वीडियोस अपलोड कीजिए और शो देखते रहिए, क्योंकि पता नहीं आपका नंबर कब आ जाए। आप जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या आप मंगल दोष से परेशान हैं? ऐसे में मूंगा 5 रत्ती का अनामिका उंगली में पहनिए। किसी भी जरूरतमंद फीमेल का कभी मजाक नहीं उड़ाइए। घर, दफ्तर या दुकान पर अपने नीचे काम करने वाले जो व्यवहार करते हैं उनके साथ वो बहुत बैलेंस्ड होके करें, बल्कि धन से उनकी मदद भी कीजिए। आपको स्त्रियों से गलत रिलेशनशिप से बचना है, शराब और गुटखे से बचना है, हनुमान मंदिर पर झंडा लगाना है, चोला चढ़ाना है, तब जाकर आपका कल्याण होगा। रॉक ऑन, ये है वक्त का इशारा। रॉक ऑन, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। भाई मेरे वक्त ने इशारा कर दिया है कि अब आपको मुझे कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय, लेकिन हाँ कल फिर मिलूंगी सेम टाइम सेम चैनल, मिलना मत भूलिएगा। चल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। बेबी के साथ साथ आप मुझे भी जाने की इजाजत दीजिए, लेकिन कल आपके सौभाग्य से जुड़ी बहुत जबरदस्त जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं। अभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।